ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, क्योंकि व्यक्ति के मन में अनेक विकल्प हो सकते हैं और उनका अनेक प्रकार से समाधान भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो समाधान सम्यक रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय होता है, क्योंकि विकल्प समीचीनता के साथ होता है और सम्यक रूप से उसका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री आपको प्रदान करते हैं। और वही सम्यक समाधान आपको अंतरंग में एक अनूठी सुखद अनुभूति कराने वाला होता है, क्योंकि अंतरंग का निराकुलता ही वास्तविक आत्मा का सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सभा से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प बेचते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जीव और अजीव दोनों आश्रव के अधिकरण कैसे हो सकते हैं? मात्र जीव ही हो सकता है, लेकिन यदि अजीव भी अधिकरण है तो उसके कितने वेद हो सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अधिकरण का अर्थ होता है द्रव्य साधन निमित्त। जो कर्माश्रव के लिए 4 घटक कहे हैं, अर्थात मन वचन काय के चंचलता से आत्मा में होने वाले परिस्पंदन से कर्मों का आना होता, और मन वचन काय के योगों के निमित्त से या योगों को परिस्पंदन देने के लिए या मन वचन काय के योगों को प्राप्त होने के लिए जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 साधन प्राप्त होते हैं, उनमें से जो द्रव्य रूप साधन है उसे अधिकरण के रूप में स्वीकार किया जाता, क्योंकि अधिकरण रूपी द्रव्य निमित्त साधन होने से आवश्यकता नहीं है कि वह मात्र जीव ही रूप हो, वह अजीव रूप भी हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से आप जानते ही है कि द्रव्य 2 प्रकार से मुख्यतः विभाजित किए जाते हैं, जीवम अजीवम दव्वम। जीव और अजीव ये 2 द्रव्य।
तो इन दोनों द्रव्यों के निमित्त से जीव कर्मों का आश्रव कर सकता है। इन दोनों को साधन स्वीकार किया जा सकता है। जो चेतना से युक्त है वह जीव है, और चेतना से रहित जो है वह सभी अजीव के ही अंतर्गत स्वीकार किया जा सकता है। वह अजीव किसी भी प्रकार से हो सकता है। और इसी कारण से जैसे जीवाधिकरण कर्माश्रव के लिए निमित्त बनता है, उसी प्रकार अजीवाधिकरण भी कर्माश्रव के लिए निमित्त बन सकता है। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प ही नहीं किया जा सकता। पर साथ में ये ध्यान रखें कि वो जो अजीवाधिकरण है वह अजीवाधिकरण किस प्रकार से है, उसका जो विभाजन भी आचार्य भगवंतों ने कहा है उसे भी समझना होगा। अगर मात्र जीवाधिकरण ही आचार्य भगवंतों को अभिप्रेत होता तो अधिकरणम जीवा जीवाश्च इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत ये नहीं कहते कि जीवाधिकरण अजीवाधिकरण दो प्रकार के अधिकरण हैं। उमा स्वामी भगवान ने सूत्र देते हुए इनका व्याख्यान किया 6वें अध्याय में। और मात्र जीव के ही अधिकरण, जीव अधिकरण के ही भेद नहीं, अपितु अजीवाधिकरण के भी भेद वहाँ पर आचार्य भगवंतों ने बताया है सूत्र नंबर 9 में। उसे समझने की आवश्यकता है। जहाँ 9 नंबर सूत्र में उस अजीवाधिकरण को समझाते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा यथा परमम। इस सूत्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि अजीवाधिकरण परम यानी जो दूसरा अजीवाधिकरण है उसके भेद यहाँ इस प्रकार से कहते हैं निर्वर्तना निक्षेप संयोग और निसर्ग। ये 4 प्रकार के भेद अजीवाधिकरण का कहे और उसके और भी उत्तर भेद कहते हुए कहते हैं द्वि चतुः द्वि त्रि, मतलब निर्वर्तना 2 प्रकार की, जो निक्षेप है वह 4 प्रकार का, संयोग पुनः 4 प्रकार का, और संयोग 2 प्रकार का, और जो अंतिम भेद कहा निसर्ग वह 3 प्रकार। तो इनको अगर हम आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे तो निर्वर्तना का अर्थ होता है रचना, निष्पादना या रचना करना। जैसे कोई अजीव रूप से ही कुछ आकृति बना रहा है, जैसे कागज़ पेन पे बहुत सारे जीव बैठे बैठे कापी में कोई चित्र बनाते हैं, कोई सजीव चित्र बनाता है, मतलब जीव का, कोई अजीव का चित्र बनाता है, तो उसके निमित्त से भी कर्मों का आश्रय उसे होता है। किस प्रकार का वह चित्र बना रहा है, पुष्ट कर्म, काष्ठ कर्म, चित्र कर्म आदि रूप जो है वह निर्वर्तना के रूप में यानी रचना के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। साथ में जो निर्वर्तना के बाद में निक्षेप कहा, निक्षेप का अर्थ होता है स्थापना करना या रखना, रचना। तो रखना किस प्रकार से वह रख रहा है उस पर भी मायने रखता है कि अजीव पर ही अजीव का द्रव्य रखा जा रहा है। जैसे सचित्त के साथ अचित्त रखना, सचित्त के ऊपर अचित्त रखना, चित्त के ऊपर सचित्त रखना आदि रूप ये जो द्रव्य रखा जा रहा है उसे निक्षेप अजीवाधिकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। पुनः संयोग यानी मिश्र करना, किसके साथ क्या मिलाया जा रहा है, सचित्त के साथ अचित्त मिलाना। जैसे वर्तमान में फ्रूट सलाद बनाना है या बहुत सारे सलाद आदि बना के हुए मिश्र करके खाना है, तो ये पूर्ण रूप से अजीवाधिकरण संयोग रूप स्वीकार किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से आश्रव का कारण है। जो जिसके साथ होता है उसको उसी प्रकार से स्वीकार करना चाहिए, पर मिश्र करते हुए, संयोग करते हुए उसे ग्रहण करना, उसको प्राप्त करना या उसकी वैसी रचना करना, उसे रखना या उसको मिलाना, ये पूर्ण रूप से अजीवाधिकरण के भेद का। निसर्ग का अर्थ होता है परिवर्तन। तो प्रवर्तन किस प्रकार से किया जाता है उससे भी वह प्रवर्तन भी अजीवाधिकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये समझना होगा कि मात्र जीवाधिकरण ही आश्रव के लिए निमित्त नहीं है, अपितु अजीवाधिकरण भी निमित्त है, क्योंकि विस्तार से उन भेदों को, निर्वर्तना निक्षेप के भेदों को उदाहरण सहित समझाना समय अभाव में संभव नहीं है। पर संक्षेप में इतना ही समझना, जो निर्वर्तना है रचना करना है, निक्षेप यानी स्थापना रखना है, जो मिश्रण किया जाता है, मिलाया जाता है, उसे संयोग कहा जाता है, और प्रवर्तन है वह निसर्ग के रूप में स्वीकार किया जाता है। और ये चारों प्रकार का अजीवाधिकरण है जो कि जीव के लिए विशेषता से पापाश्रव के लिए निमित्त बनता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजय जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए
अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी आहार विहार निहार तीनों में साधु के लिए एक ही सिद्धांत लागू होगा क्या? यदि कोई साधु कृत्रिम प्रकाश के आश्रय से स्वाध्याय करता है तो क्या वह कृत्रिम प्रकाश में आहार और विहार भी कर सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आहार विहार और निहार ये जो तीन क्रियाएं साधुओं की चर्या के निमित्त से प्राप्त होती, उसे श्रावकों को और सभी को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता। कहने का तात्पर्य ये है कि आहार विहार निहार आदि चर्या कहने के लिए एक समान लगती है, पर तीनों क्रियाएं और तीनों क्रियाओं को करते समय के विवेक को बहुत गौर से उनके भेदों को, उनके अंतर को भी समझने की आगम के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है। वर्तमान में जिनको इसका यथार्थ बोध नहीं है, मतलब आहार विहार निहार क्या होता है, किस प्रकार से उनके लिए सिद्धांत लागू होते हैं, किस प्रकार से इनका परिपालन साधु करता है, ये ना समझने के कारण बहुत सारे जीव इनमें विपरीतता को प्राप्त करते हैं और विपरीत कथन करते हुए अपने सम्यक दर्शन में दोष लगाने का प्रयास करते हैं। आहार विहार और निहार ये तीन बातें बिल्कुल भिन्न हैं परस्पर में भी, और जो स्वाध्याय आदि भी किया जाता है 6 आवश्यकों में, वह साधु का स्वाध्याय भी पूर्ण रूप से भिन्न प्रकार से समझना होगा। ये सत्य है कि जो आहार और विहार ये दोनों कार्य है और तीसरा कार्य निहार रूप भी है, तो उसे भी जो कृत्रिम प्रकाश में करने के लिए किसी प्रकार से आगम में आज्ञा प्रदान नहीं की गई है, पर अगर स्वाध्याय के निमित्त से साधु किसी कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग करता है, कोई श्रावक वहाँ कमरे में उजाला करके जाता है और उस उजाले के निमित्त से साधु अगर स्वाध्याय करता है तो उसमें किसी प्रकार से दोष नहीं है। हाँ, ये स्वीकार किया जा सकता है कि अगर साधु स्वयं के हाथों से या स्वयं से कृत्रिम प्रकाश को कर रहा है तो वहाँ तो उनकी चर्या में दोष स्वीकार किया जा सकता है, पर जैसे अकृत्रिम प्रकाश स्वयं से होता है, ऐसा कोई श्रावक कृत्रिम प्रकाश करके चला जा रहा है तो कृत्रिम प्रकाश में स्वाध्याय करने में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। मूलाचार को भी आप उठा के देख सकते हैं, वहाँ कृत्रिम प्रकाश स्वयं के हाथों से करने का निषेध है। किसी प्रकार से दूसरा कोई वहाँ प्रकाश कर रहा है तो उसमें दोष स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये भी बात आपको बहुत विवेकपूर्वक समझनी होगी कि जब स्वाध्याय में ये व्यवस्था कही है, ये व्यवस्था आहार विहार निहार में स्वीकार नहीं की जा सकती। नहीं तो कुछ मनचले जीवों का ये कहना हो सकता है कि आहार और विहार भी जैसे स्वाध्याय कृत्रिम प्रकाश में किया जा रहा है, आहार विहार भी कृत्रिम प्रकाश में करना चाहिए, करने में क्या दोष हो सकता है, कर सकते हैं। ये मात्र पागलपन की और बेतुक की बातें हैं। किसी प्रकार से इसमें कोई लॉजिक तर्क नहीं लगा जा सकता। अगर ऐसा ही लॉजिक सर्वत्र आप लगाना चाहते हैं कि स्वाध्याय कृत्रिम प्रकाश में हो रहा है तो आहार विहार भी कृत्रिम प्रकाश में करने में दोष नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई पुरुष, कोई व्यक्ति दूध पी रहा है गाय भैंस का, तो गाय भैंस का गोबर और मलमूत्र भी खाने में कोई दोष नहीं है, वो तो गाय का ही मिल रहा है, तो उसका भी सेवन होना चाहिए। अगर ये विवेकपूर्वक उसमें आप भेद करते हैं कि पर्याय में अंतर है, उन गाय के दूध और गाय के मल में अंतर है, गाय के शरीर में भी अंतर है, तो ये तो बात बनती है कि पर्याय में जब अंतर है तो क्रियाओं में भी अंतर होने से कौन सी क्रिया कब कहाँ किस विवेक से करनी चाहिए, इसमें भी विवेकपूर्वक निर्णय और विवेकपूर्वक ही तर्क देने की आवश्यकता है। आजकल बहुत सारे तथाकथित ज्ञानी अपने आप को ज्ञान के मद में आकर तर्क ना जानते हुए जिनवाणी को कुतर्क देकर अपनी सिद्धि करना चाहते हैं, अपनी स्वयं की प्रशंसा को प्राप्त करना चाहते हैं, पर किसी प्रकार से किसी पर कटाक्ष करते हुए अगर कोई व्यक्ति विपरीतता को प्राप्त कर रहा है या उसका परोक्ष रूप से निंदा प्रस्ताव पारित करने का प्रयास कर रहा है तो ये उसके सोच की, बुद्धि की कमी या उसका ओछापन ही सामने समझ में आता है। क्योंकि
प्रत्येक क्रिया अपने आप में भिन्न है और इसके लिए मूलाचार खोलकर प्रत्येक श्रावक और साधु को पढ़ने की आवश्यकता है कि आहार विहार और निहार की व्यवस्था क्या है, स्वाध्याय की तप की व्यवस्था क्या है। इसको समझते हुए उसका उसी परिप्रेक्ष्य में उसी तारतम्यता से ही निर्णय करने की आवश्यकता है। सभी क्रिया एक समान नहीं हो सकती, सभी क्रियाओं के लिए एक से सिद्धांत नहीं लागू किए जा सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो जो गर्मियों में भोजन किया जाता है वैसा ही ठंडियों में भी भोजन करना चाहिए, और जैसा ठंडियों में भोजन किया जाता है वैसा ही गर्मियों में भी भोजन करना चाहिए। पर जब ऐसा संभव नहीं होता है तो ऐसा प्रत्येक क्रियाओं में भी एक समान सिद्धांत लागू करना ये उचित नहीं हो सकता। सब क्रियाओं का अपना अपना महत्व है, उसका अपना अपना सैद्धांतिक मौल्य है। उस सैद्धांतिक मौल्यों को समझते हुए ही उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क प्रमाणों के साथ ही किसी प्रकार से तुलना करना योग्य हो सकता है। अन्यथा कुतर्क देते हुए कोई भी क्रिया का किसी भी क्रिया के साथ तुलना करते हुए कार्य करना या किसी को उपदेश करना, आपका प्रश्न करना भी उसी प्रकार से हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, जैसे गाय के मल में, गाय के दूध में और गाय के शरीर के कलेवर खाने में अंतर होता है, बिल्कुल ऐसे ही स्वाध्याय करने में, आहार विहार निहार आदि क्रियाओं करने में बिल्कुल भिन्नता होती है। ये समझते हुए ही इस बारे में विचार करें, इस बारे में निर्णय करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। ईसु जैन, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हमें अपने हाथों में सोना पहनना चाहिए या चांदी? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रावकों के लिए अपनी स्वयं की अनुकूलता के अनुसार ही सोने चांदी आदि धातु को पहनने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक धातु की अपनी अपनी तासील, अपनी अपनी प्रकृति होती, और जैसी धातु की प्रकृति होती है मनुष्यों की भी अपनी अपनी प्रकृति, और उस प्रकृति के अनुसार ही उसे कार्य करना चाहिए। जैसे सोने की प्रकृति गर्म कही है और चांदी की प्रकृति शीतल कही है, जिनके लिए बहुत तीव्र पित्त बढ़ता है या जो तेज स्वभाव के हैं उनके लिए तो चांदी पहनना उत्कृष्ट हो सकता है, और जो अपने जीवन में कुछ बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके लिए कोई गर्मी मतलब विशेष करके पित्त आदि की बीमारियां नहीं है, उनके लिए चांदी जैसे सामान्य धातुओं का प्रयोग करना उचित हो सकता है, क्योंकि जितने उत्कृष्ट धातु का प्रयोग किया जाएगा उतना उत्कृष्ट फल कहा जाता है। अगर जैसे उन धातुओं को पहनने के बाद स्वयं को अनुभूत होता है, वैसे उस अनुभूति के साथ ही उसे स्वीकार करना होगा, या कोई बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य ज्योतिषविद के साथ पास पहुंचकर इस विषय में बोध करके ज्ञान करने की आवश्यकता है। पर अगर वास्तविकता कहे तो मैं तो निर्ग्रंथ साधु होने के कारण से यही कहता हूँ, ना सोना ना चांदी कुछ भी ना पहने। जैसे वह निर्ग्रंथ मुनिराज कुछ ना पहनकर भी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ही अपने पुण्य में बढ़ोतरी करते हुए अपने जीवन को उत्तुंग दिशा की और उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ जैन, छिंदवाड़ा, मोहखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है कि काले कपड़े किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पहनने चाहिए या नहीं? काले कपड़े का क्या महत्व होता है? क्योंकि सम्यक शिखर जी में अधिकांश लोग काले कपड़े पहनकर वंदना करते हैं। कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान। क्योंकि रंगों का व्यक्ति के अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने जीवन से कुछ न कुछ गहरा संबंध हुआ करता है। जिस प्रकार के वस्त्र, जिस प्रकार के रंगों के वस्त्र जीव पहनता है, उससे उसका स्वभाव, उसकी परिणाम, उसकी परिणति आदि सब कुछ तय की जा सकती है। क्योंकि हमारे जिनागम में भी रंग चिकित्सा या रंगों के अपने अपने मायने, अपने अपने अर्थ कहे हैं। किस रंग का क्या बोध है, मतलब वह किसका सूचक है, इसका भी बहुत विस्तार से हमारे आचार्यों ने, हमारे जिनागम के विद्वानों ने व्याख्यान प्रदान किया है कि अमुक रंग किस कारण से प्रयोजनभूत है। क्योंकि सभी रंगों का सभी स्थानों पर, सभी क्रियाओं में
एक सा कार्य नहीं होता है, क्योंकि मौसम, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जिसे कहा जाता है, उसके कारण से रंगों का अपना अपना जो स्वभाव है वह किंचित किंचित परिवर्तित होते हुए देखने में आता है। क्योंकि एक सा ही रंग सर्वत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे काला रंग है, वह काला रंग भले ही पांचों परमेष्ठी में साधु परमेष्ठी का प्रतीक स्वीकार किया जाता है। पांचों परमेष्ठी के अलग अलग रंग है, उनका सूचक वह 5 रंगों में से उनके जो बोधक है, मतलब लाल रंग सिद्धों के लिए, सफ़ेद अरिहंतों का, ऐसे जो पांचों परमेष्ठी के रंग का है, मुनिराजों के लिए, साधु परमेष्ठी के लिए काला रंग कहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है किसी अनुष्ठानों में या किसी मांगलिक क्रियाओं में काले वस्त्र पहनकर पहुंच जाना वो एक बहुत बड़ा अपशकुन स्वीकार किया जाता है। पुराण ग्रंथों में आया है कि स्वप्न में अगर कोई स्त्री काले वस्त्र पहनकर खुले बाल करके दिख रही है तो वो अशुभ की सूचना है। कोई अच्छे कार्य के लिए, यात्रा के लिए जाला है, काले वस्त्र पहनी हुई कोई स्त्री दिख जाए तो अशुभ स्वीकार किया जाता है। पर वही काले वस्त्रों को पहनकर कई सारे ऐसे अनुष्ठान हैं, जाप है, जिनकी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आचार्यों ने कहा है। जैसे सम्यक शिखर महात्मा में भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो जीव काले वस्त्र पहनकर शिखर जी की वंदना करता है वह पूर्ण रूप से निरोग होने की संभावना है, क्योंकि उस रंग का अपना एक विशेष स्वभाव है। काला रंग असंयम का भी प्रतीक स्वीकार किया जाता है। एक शोषण करना, खींचना काले रंग का स्वभाव होता है। जैसे गर्मी में आप देखना सफ़ेद रंग उतना नहीं तपता जितना कि काला रंग तपता है, क्योंकि उष्णता को, दूसरे की वर्गणाओं को खींचना ये काले रंग का काम होता है। तो इस कारण से कुछ ऐसे सांकेतिक व्यवहारिक कार्य हो चुके हैं कि शुभ अनुष्ठानों में इस काले वर्ण के वस्त्रों को या काले को स्वीकार नहीं किया जाता, पर सर्वथा ऐसा भी नहीं है। अन्यथा काले बालों को मंदिर में पहुंचते समय सफ़ेद करके पहुंचना होगा। तो ये अविवेकपूर्वक भाषा बोलना या अविवेकपूर्वक कार्य करना उचित नहीं है। पर कहाँ किस मायने से इसको क्या कहा है ये समझते हुए उसका निर्णय करें। जैसे कि काले वस्त्रों को सामान्य रूप से पहनकर यहाँ वहाँ जाना, इसमें कोई दोष नहीं है, पर फिर भी काले वस्त्रों को जो असंयम रूप, शोषक रूप स्वीकार किया जाता है, इसी कारण से अनुष्ठानों में उसे पहनकर पहुँचना उचित माना नहीं जाता। पर सम्यक शिखर महात्मा ग्रंथ में चूँकि आचार्य भगवंतों ने प्रत्येक रंग के वस्त्र पहनकर यात्रा करने का क्या महत्व होता है ये समझाने का प्रयास किया है। लाल वर्ण के वस्त्रों का अपना अर्थ कहा है, पीले वस्त्रों का, हरित वर्ण का, काले वर्ण का, पंचरंगित वस्त्रों का, तो उसका अपना अपना स्वभाव और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध प्राप्त करते हुए जीवों के भाव तद्रूप होते हैं और तद्रूप होने के कारण से अपने आप उनके जीवन में बदलाव होता है। इसलिए विशेष करके काले वस्त्र पहनकर जो सम्यक शिखर जी की यात्रा करने का व्याख्यान प्राप्त होता है वहाँ उन रोगी जीवों के लिए कहा है, क्योंकि वहाँ जो शरीर में रोग या मानसिक रोग हुए हैं उस रोगों को निकालकर फेंकने की शक्ति उस कुछ विशेष मंत्रों की साधना के साथ, विशेष भावों की विशुद्धि के साथ सम्यक शिखर जैसे पावन पुनीत पर्वत पर होने की संभावना है। इसलिए काले वस्त्र पहनकर रोगी व्यक्ति को निरोग होने की भावना से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के मार्गदर्शन से वह विशेष यात्रा करते हुए, वंदना करते हुए अपने निरोगता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान।